कर्मी परमेश्वर पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, इस समय के लिए जो आप हमें इकट्ठा किए। और तेरे बिना हम लोग कुछ भी नहीं है प्रभु। जैसे तेरा वचन कहता, जैसे आपने दृष्टांत दिया, पेड़ के बिना डाली कुछ भी नहीं है। इसीलिए अगर मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हैं तो मुझ में बने रहो, तो तुम बहुत फल फलोगे प्रभु यीशु। जब हम बने रहते हैं तभी हम फल पाते हैं। धन्यवाद देते आपकी इस उदाहरण के लिए, धन्यवाद देते। धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो हमें दिन प्रतिदिन यहाँ से थोड़ा वहाँ से थोड़ा करके सिखाता है, समझाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। इस समय की जो भी बात करे प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा हमें गाइड कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मसीह का आगमन लूका का 178 पढ़िए कोई एक जन। हाँ, लूका 178। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। ओके, जब प्रभु का आगमन होगा तो क्या कह रहा, जन पर भोर का प्रकाश के समान होगा। प्रभु यीशु मसीह जब आया तो हम देखते हैं वो भोर का प्रकाश लेकर आया है और आपको मुझे दो चीज देने आया। हर एक मनुष्य अंधकार, पूरे जगत पाप में डूबा था। परंपरा, रीति रिवाज, तमाम चीज़ों में इंसान डूबे रहे हैं और अपनी ईर्ष्या, लालच और घमंड और अपनी तमाम चीज़ों से वो लोग पड़े हुए हैं। और एक भोर का प्रकाश लेकर आने वाला, भोर का प्रकाश ना, भोर का प्रकाश कैसे होता है? कभी आप भोर को उठे? अरे बच्चे लोग बताओ, आप लोग कभी भोर को उठे हो? वो तो बेचारा जबरदस्ती उठता है। वही देख रहे हैं कौन भोर को उठता है। भोर को जब उठता है, भोर मतलब अर्ली मॉर्निंग ना, भोर को एकदम तो बहुत खूबसूरत। जानते हैं भोर की किरण जब लगता है आपकी शरीर में क्या पैदा करता है ना? भोर की किरण लोग इसीलिए लेते हैं, भोर को लोग टहलते हैं, भोर को लोग प्रार्थना करते हैं। भोर को सूरज उगता जब उसका जो रोशनी देखने लायक अद्भुत होती है। और वो रोशनी में घास के ऊपर जब स्नो होती, क्या बोलते, ओस होती है, तो ऐसा लगता है जहाँ चारों तरफ हीरे मोती है, मोती मोती ना, चमक, पेड़ों में चमक आती है जब भोर की किरण पर। एग्जैक्टली यीशु का आगमन भी वैसा ही है। पूरे चारों तरफ जब सूर्य उगता है भोर को तो चमक लाता है, खिलखिलाता हुआ, खुशियाँ लाता है, ऊर्जा लाता है, पक्षी गाने लगते हैं, लोग देखकर अचंभा करने लगते हैं। समझ रहे हैं? उस भोर को देखकर एग्जैक्टली प्रभु यीशु मसीह का भी आना वैसा ही है हमारे लिए। समझ रहे हैं? यूहन्ना 1:4 में कहता है कि वो दो चीज हमारे लिए लेकर आया, एक तो प्रकाश, दूसरा है जीवन। भोर को जब आता है, रात को आप सोते हैं, सब चीजें ना, जानवर से लेकर पक्षी, पेड़ पौधे सब सो जाते हैं। जैसे भोर की किरण लगती है तो जागते हैं ना, किरण आए, प्रकाश आए और जागने लगते हैं और फिर अपने अपने काम में जाते हैं। तो यीशु मसीह का भी आना इस संसार में वैसा ही है। आपको मुझे, यीशु का आने का कारण आपको मुझे प्रकाश देना और जीवन देना। ओके, पढ़िए पहला यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 4। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ओके, जीवन था उसमें और वो जीवन मनुष्य का ज्योति था। यीशु का आना अद्भुत है, प्रकाश ना, भोर का प्रकाश। तो क्या मिलता जब यीशु आता है? हमें दो चीजें मिलता है, जीवन और प्रकाश। अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु है तो आपको दो चीजें हमेशा रहेगी, जीवन और प्रकाश। आप प्रकाश में हैं,
अंधकार में नहीं। जानते हैं अंधकार को कौन नहीं पसंद करता? कौन नहीं पसंद करता? अंधकार को सब पसंद करते हैं, पर प्रकाश को कोई नहीं पसंद करता। और जानते हैं लोगों ने किसको चुना? पूरा वचन पढ़िए, 3 सब कुछ 4 वचन पूरा पढ़ो ना। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आगे ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। क्या किया? अंधकार में ज्योति चमकता है पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जो ग्रहण किया है उसके पास प्रकाश है और वो उसको अंधकार पसंद नहीं करता। इसीलिए हमारे पास ज्योति है, इसीलिए संसार पसंद नहीं करता। सच्चाई को संसार पसंद नहीं करता, ज्योति को संसार पसंद नहीं करता। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जब वो हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो सूखे पेड़ का क्या नहीं हासिल करेंगे? क्या हालत हो? वो हमारा वही हालत। आज बोलते कि हम लोग सूखे पेड़ की तरह। यीशु तो हरा पेड़ था ना, हरा भरा, उसी को लोग यकीन नहीं किया। सोचिए, और वही जगत इस संसार में ज्योति और प्रकाश लेकर आया। यूहन्ना का 3 अध्याय में कहते हैं लोगों ने अंधकार को चुना, अंधकार को पसंद किया। आई थिंक 19 वचन में, 3 अध्याय 19 वचन में अंधकार को लोग पसंद करते हैं क्योंकि उनकी काम बुरे हैं। और वो अगर ज्योति में आएंगे तो वो समझ जाएंगे कि भाई इसमें कमाई नहीं होगा, इतना सच्चाई मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे झूठ चाहिए, मुझे ऊपरी कमाई चाहिए, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे सच्चाई नहीं पसंद, मुझे इसमें नहीं रहना। कई सारे लोग बोले पास्टर जी मुझसे नहीं हो सकता, मेरा जो मन बोलता मैं वो करूँगा। ओके ठीक है, आप क्या कर सकते? बहुत सारे लोग कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं कांठा गांव में किसी से बहस हो गई। मैं बोला तुम बोलते परमेश्वर से प्यार करते हो और ऊपर से तुम शराब भी पीते हो, गांजा भी पीते हो और बोलते प्यार करते हो, तो कौन आपको, परमेश्वर क्या सच में आपसे प्यार करता है या आप ही सिर्फ बोलते? परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार चलता है तो मानने के लिए तैयार। बोलता मैं तो अपनी जो है मैं करूंगा, मैं परमेश्वर को महिमा करूंगा, आप करो या ना करो। तुम्हारी जैसा और इंसान आज तक मैंने नहीं देखा। जब एक बार इंसान नरक से बच जाता है या अंधकार कामों को त्याग देता है तो दोबारा उस अंधकार के कामों में कैसे जा सकता है? मुश्किल है। सोचिए, मैं बोला दारू पियोगे, आप कौन आपको पसंद करेगा? कोई नहीं पसंद करेगा, आपकी पत्नी तक पसंद नहीं करेगा। तो मेरे ऊपर भड़कने लगा, बोलता मैं जो करता हूँ भाई, आप उसमें आपकी पैसा का थोड़ी कर। मैं बोला बेवकूफ़ी बात ना करो भाई, आपकी पैसा, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, कुछ ऐसे चीजें हैं जो लोग नहीं समझ पाते। ज्योति सब चीजें खोलता है, जीवन हमें नया बनाता है ना। सोचिए, एक दिन ये दोनों कपल तकलीफ था, लोग बोल रहे और कोई संतान नहीं होगा, एक ही संतान बस, तकलीफ था उनको। जब डॉक्टर से कुछ बातें हुआ तो डॉक्टर ने बोला और नहीं हो सकता, बहुत लेट हो गया। क्या लेट हो गया? डॉक्टर सही है या परमेश्वर सही है? बताओ आप। अभी इसके बाद 3 आ गए, वो भी अद्भुत। हाँ, जो हमारी कलीसिया कोई जुड़वा नहीं था वो भी आ गए, अद्भुत है। ओके, पहला प्रभु का आगमन आपको जीवन देने और प्रकाश देने। दूसरा हम देख सकते हैं यूहन्ना 9:33। नौ 33 से 36 देखिए जरा। 33। उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उससे विश्वास करूं? 3 का ना 9 का 9:36। और 33 में जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, ओके। वो बहुत सारे ऐसे चीजें यीशु मसीह किया काम
तो लोगों ने देखा, कई लोगों ने भरोसा नहीं किया, कई लोगों ने पागल कहा, कई लोगों ने कहा ये कोई किसी और शक्ति के सपोर्ट से कर रहा है। नहीं, पर कई सारे लोग कहा कि ये परमेश्वर अगर इसके साथ नहीं है तो वो नहीं कर सकता ये सब काम। और उसका जो उसके मृत्यु पर दीन के मनुष्य के समान, दीन के मनुष्य के समान मतलब उसकी जो मृत्यु एक 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 हलाल करने के लिए जब बकरे को ले जाते, भेड़ को ले जाते हैं ना, तो वो चुपचाप चला जाता, उसे पता नहीं कि क्या किस लिए मुझे ले जा रहे ना। भेड़ को जब ले जा रहे और उसको अभी मतलब क्या बोलते हैं, काटना है, बलि करना है, तो उसको पता नहीं, उसको पता नहीं, वो खुशी से शायद जा रहा, मेरा मालिक मुझे ले जा रहा, इतना दिन से मुझे पाला पोसा, इतना दिन से मुझे खिलाया, आज भी कुछ अच्छा खिलाएगा लगता है, उसको क्या मालूम उसका बलि करने ले जा रहा, उसको नहीं मालूम, और वो बड़ा खुशी से दीन होकर जा रहा ना। वैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह भी अपने मृत्यु के लिए काम किए। एक दीन इंसान, लोग थूक दिए, लोग थप्पड़ दिए गाल पे, मुंह पे थूक दिए, कांटों की ताज पहना है, लोग पागल बोले, कभी वो शांत रहा, कभी वो शांत रहा। अद्भुत है। तो वो हमारे लिए मृत्यु उसकी क्या लेकर आया, उसकी मृत्यु उसकी कार्य क्या लेकर आया हमारे लिए। क्रूस की मृत्यु को देखिए हमारे लिए क्या लेकर आया, दो चीजें लेकर आया। रोमियो का 5:10 पढ़िए। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। ओके, दो चीज लेकर आए, उसकी मृत्यु से पिता से मेल मिलाप और शांति लेकर। मेल मिलाप करना बहुत जरूरी। आज मैं प्रीचिंग कर रहा था, बता रहा था कि जानते हैं कई बार आपको मुझे देखेंगे, आज मैं ऐसा बता रहा था गांव में कि सरकार से आपको 2 लाख रुपया का सरकार दे रहा, फ्री, कोई चार्ज नहीं, पर किसी के साथ आपका दुश्मन है और वो दुश्मन अधिकारी है। तो अधिकारी के पास आया समाचार सरकार से कि अमुक व्यक्ति को 2 लाख रुपया देना है, तो उसके पास है, क्या वो देगा आपको? नहीं देगा, क्योंकि हम पहले परमेश्वर की बैरी थी। कौन हमें मुक्ति देगा, कौन हमें उद्धार देगा? सोचिए, अगर कोई मेल मिलाप के लिए आए, वहां पर दूसरा व्यक्ति था, जब पैसे का ये खबर आया, वो अधिकारी बोलता है कि यार मेरे साथ उसका जमता नहीं, टक्कर बहुत, मैं नहीं देने वाला उसको पैसे। दूसरा व्यक्ति सुन रहा, उसने कुछ बोला नहीं उस समय, पर वो चला जाता है और जाकर जिसको पैसा मिलने वाला उसके साथ उसका फ्रेंड है, वो जाकर बताता है कि ऐसा मिला, तो उसे जाकर बात करता कि अगर तुम मुझे 50,000 रुपया दो तो मैं उससे बात करूंगा, तुम्हें 1.5 लाख रुपया दे दूं, मैं बात करूंगा, तुम्हारी और उसकी मेल मिलाप करा दो ताकि तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं, वो भी खाए। ऐसा होता है समझ में, बट परमेश्वर में ऐसा नहीं। परमेश्वर ने हमें देखा कि हम बैरी है, फिर भी वो प्रेम किया और अपने एक लौते बेटे को भेजा। लौता बेटा हमारे से फायदा नहीं उठाया, बल्कि उसकी मृत्यु हमारी पिता से मेल मिलाप और शांति लेकर आया। अद्भुत है, मेल मिलाप पर शांति लेकर, अद्भुत है ना। उसकी मृत्यु ना, उसकी मृत्यु मेल मिलाप और शांति लेकर आया। अगर यीशु नहीं मरता तो हम परमेश्वर की बैरी है, अगर यीशु नहीं मिलता तो आज हमें शांति नहीं मिलती। उसकी मृत्यु अनंत जीवन लेकर आया, पिता से मेल मिलाप कराया। अद्भुत है। तीसरी बात, दूसरा पत्रस 1:19, उसके आगमन पर भोर के तारे के समय, भोर के तारे, फिर आया भोर, पहले भी भोर, अभी भी भोर,
भोर की तारे को कभी देखे आप लोगों ने? 4 बजे 5 बजे देखे हो? पक्का झूठ मत बोलो। मजाक कर रहा। भोर की तारे देखे हैं कभी? अद्भुत होता है, चमकता है। ओके, दूसरा पत्रस 1:19। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हें हृदयों तक में न चमके। ओके, उसकी आगमन हमारी अंदर उसकी आगमन पहले मैंने बताया भोर की प्रकाश के समान, और वो प्रकाश हमें दिया जीवन और ज्योति ना। और उसकी मृत्यु एक दीन के समान, दीन मनुष्य के समान ना, और उसकी मृत्यु हमें मेल मिलाप और शांति लेकर आई। अब यहाँ पर भोर का तारे के समान उसकी आगमन, भोर की तारे चमकता, तो लोगों को पता चलता है तारा जब चमकता भोर होने वाला है, और वही एग्जैक्टली चमक आपके अंदर होगा। इसमें 2 चीजें हैं, अमरता और विजय आप में देगा जब वो आएगा। जानते हैं आप अमर हो, सोचिए आप अमर हो। जब आप परमेश्वर से अलग हो जाओगे या आपकी कुंड में चला जाओगे तो उसको कहते दूसरी मृत्यु। पर आपके पास जो यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं वो दूसरी मृत्यु से पार हो चुके हैं, अमरता में प्रवेश कर चुके हैं। आज लोग पैसे भी देकर अमरता को खरीद नहीं सकते। परमेश्वर की वचन आपको बताता तुम हमेशा जवान रह सकते हो। सोचिए, लोग आज जवान रहने के लिए कई सारे वैज्ञानिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खोज रहे हैं जवान रहने के लिए। परमेश्वर ने कहा मेरे वचन तुम जवान रह सकते हो। अद्भुत है, सोचिए, अद्भुत बातें कहता। 1-2 वचन पढ़िए, मैं बताता हूं। अमरता, ये अमरता जो चीजें हैं लोग आज ढूंढ रहे हैं। साधु संत पूरे दुनिया के लोग अमरता को प्राप्त करने के लिए ढूंढ रहे हैं। जानते हैं हमारे हिंदुस्तान में 1 बूंद अमरता की चीजें पिला, 1 बूंद अमृत पिला दो, अमरता के बोल रहे हैं, अमृत पिला दो बस। किसी के पास नहीं, आपके पास। अब कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई बड़े वैज्ञानिक नहीं है, कोई बड़े क्या बोलते हैं डॉक्टर नहीं, कोई बड़ा इंजीनियर नहीं है आप, बट आपके पास अमृत, सोचिए अमृत है। अद्भुत है ना। और ये अमृत आपको परमेश्वर ने दिया। सोचिए हम कौन है, अमृत लेकर घूम रहे, अमृत लेकर घूम रहे, 20 रुपया किलो। अमरता ना। आज यहाँ पर हमारी लोकल भाषा अमृत, सोचिए अमृत। किसी को कहेंगे मानेगा कोई? नहीं मानेगा। मैं अमृत हूं, मैं अमर हूं, मरूंगा नहीं मैं। कोई नहीं बिलीव करेगा, सच कहे ना, कोई नहीं बिलीव करेगा। और प्रभु यीशु मसीह भी कहा तुम मर भी जाओ तो अभी तुम जियोगे। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत है। 2 चीज लेकर आता। पढ़िए 1 कोरिन्थियों का 15, यीशु मसीह के आगमन 15:52 15:52।
और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ओके, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। हालेलुया। हालेलुया। सोचिए कितनी अद्भुत बात है। हाँ, अद्भुत है। जानते हैं अगर इस और किस चीज से विजय देगा? दो चीज मैंने बोला, अमृता, अमरता और विजय। यीशु मसीह का आगमन आपको अमरता और विजय देगा। विजय किस चीज से हुएगा जानते हैं? क्या बोलते हैं? मृत्यु से। मृत्यु से तो आप विजय हो चुके हो। और क्या चीज? शैतान से भी आप जीत चुके हो। और क्या चीज? सोचिए सोचिए। जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास किए उसी समय शैतान से विजय हो चुके हो, मृत्यु से भी विजय हो चुके हो। एक चीज है जो आप और मैं विजय नहीं हो पाते और वो है व्यवस्था। हम लोग बार बार व्यवस्था में घुस जाते, समझ रहे हैं? हम अनुग्रह में रह नहीं पाते, व्यवस्था में घुसते हैं और व्यवस्था से हमें छुड़ाएगा। 56 वचन पढ़िए, तुरंत पहला कुरिन्थियों का 15 और 56। हे मृत्यु, तेरा दंड कहाँ रहा? मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का डंक व्यवस्था है। पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, सब कुछ पूरा किया। आज कई सारे मसीह होने के भाई बहन, कई सारे भाई बहन मसीह भाई बहन होने के बावजूद भी, मसीह कहलाने के बावजूद भी सांसारिक चीजों में या तो घुस जाएंगे या तो परंपराओं में घुस जाएंगे। आज बहुत सारे लोग बोलते कि मैंने ले लिया प्रसाद ताकि उनको बुरा ना लगे। जानते यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर मैं किसी औरत को देखकर मन में ये सोच लिया तो मैं अंदर से व्यभिचार कर चुका हूं। मैं अंधकार से अलग किया गया तो फिर मैं अंधकार की कामों में कैसे जा सकता हूं? समाज में कई बार होता है, समाज के लिए करना पड़ता है। अरे पास्टर जी, आपको समझ नहीं है, आप समाज के नहीं हो, आप समाज में नहीं रहते, आप देखना पड़ता सब चीजें। तो लोग वही के वही हैं, वो बढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका डिसीजन अलग है। समझ रहे? जानते हैं कहां पर याकूब जब मामा के घर से अपनी ससुराल से लौट रहा था, उसकी एक पत्नी कुछ छुपा के रखा था, तो उसको पता चला। फिर उसने क्या किया? कुछ फेंक दिया। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, कई बार हम लोग लोगों से बहस करते। अनुग्रह में जियो, खुशी मनाओ, वचन आत्मा को जीतो, कोई परंपरा मत बनाओ, कोई भी परंपरा। कई सारे लोग आज व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था, नया व्यवस्था को लेकर चलते हैं। अनुग्रह में, हम अनुग्रह में, प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह सच्चाई से जो परिपूर्ण है उसमें जियो, व्यवस्था में नहीं। व्यवस्था में जीते हो तो फिर से आप वही डंक में प्रवेश करते हो। पाप का डंक व्यवस्था है। सोचिए, इसीलिए हम बी केयरफुल है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन ये दो चीज में आपको, एक चीज अमरता देगा और दूसरा विजय देगा आपको व्यवस्था से। आज भी मूसा की व्यवस्था को चाहते लोग, आज भी लोगों के अंदर वही प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, सिर्फ वही प्रार्थना आज भी लोग लेते हैं। बाइबल खड़ा होते एक वचन पढ़ते हैं या तो एक चैप्टर पढ़ते हैं, भजन संहिता पढ़ना ही पढ़ना है, रूल्स बनाए हैं, और फिर हालेलुया आमीन हो गया, सब समाप्त। आइए प्रार्थना करते हैं।
समझ रहे हैं? इसलिए बी केयरफुल, आप अनुग्रह में हो, समझ रहे? यीशु की आगमन प्रकाश और जीवन लेकर आता है। यीशु की मृत्यु मेल मिलाप और शांति लेकर आया। फिर यीशु की आगमन दोबारा अमरता और विजय लेकर आया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस क्षेत्र के लिए। प्रभु, आज हम एक घर के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, केवल सिंगिंग गा रहे हैं, पर एक दिन हम इस गलियों में घूमते घूमते गाएंगे। प्रभु, आप सहायता करो, आप मदद करो। इस सारे गलियों में अंधकार है प्रभु, हर एक घर में अंधकार है प्रभु यीशु, आप कृपा करो, दया करो कि एक दिन उस अंधकार में ज्योति चमके। प्रभु यीशु, तेरे प्रकाश चमके, भोर का तारा उदय होगा और प्रभु यीशु मसीह एक दिन उजाला आएगा, उद्धार आएगा, अमरता आएगा, अमरता आएगा। प्रभु यीशु विजय देंगे। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद देते इस समय को। प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते। अमित, रूबी, उनके दोनों बच्चों को प्रभु आप सुरक्षित रखना यीशु मसीह। हर एक वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम, बुरे नज़र, प्रभु यीशु मसीह, टूना टुटका, तमाम चीज़ों से आप उनको सुरक्षित रखना। अंधकार की शक्तियों से उनको सुरक्षित रखना। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। और आपकी अनुग्रह में, आपकी छत्र छाया में हमेशा इस घर में पॉजिटिव वातावरण रहे प्रभु यीशु मसीह। हमेशा आपकी उपस्थिति रहे। हमेशा प्रभु यीशु मसीह इस घर में शांति और प्रेम महक उठे प्रभु यीशु। हमेशा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। इस क्षेत्र के लिए भी प्रार्थना करते, तेरी दया और कृपा बनाई रखो। जितने भाई बहन यहाँ पर आए प्रभु, सभी लोगों को आपकी अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी दया हमेशा बनाई रखो पिता। तेरी लक्ष्य में, तेरी उद्देश्य में और तेरी योजना में बढ़ने में आप मदद करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार और महिमा करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।